तो जैसा कि प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछली वीडियो में चैप्टर पढ़ा हिंदी गद्य खंड का दुख का अधिकार, जो कि हिंदी जगत के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं यशपाल जी, उनके द्वारा लिखित है। और इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि दुख का अधिकार सबको एक जैसा है। लेकिन इस पाठ में हमें ये भी दिखाई दिया कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए गरीबों का दुख कोई मायने नहीं रखता और अमीर वर्ग के लोग गरीबों के दुख का मजाक उड़ाते हैं। इस पाठ की शुरुआत ही होती है कि पोशाक जो हैं ये हमारे दुख को प्रकट करने में बाधा प्रकट करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी मैंने बताया कि आज के इस वर्तमान युग में लोग आपको आपके कपड़ों से जानते हैं, आपको कपड़ों से आपको जज करते हैं। आपके जितने अच्छे चमकदार और अच्छे कपड़े होंगे, लोग आपको उतना अच्छा मानेंगे और वही कपड़े अगर आपके पास मैले हों, फटे हुए हों, तो आपको बहुत ही हेय दृष्टि से, बहुत ही हीन दृष्टि से देखेंगे। इस पाठ में हमने देखा कि एक गरीब बुढ़िया है जो बीच दोपहरी बीच बाजार में एक खांची में, एक टोकरी में खरबूजे तरबूजे लेकर बैठी है बेचने के लिए और उसकी हालत बहुत ही खराब है और उसका जो चेहरा है, उसका जो सिर है, उसने अपनी जो है पैरों के बीच में दबा रखा है, अपने घुटनों में दबा रखा है और फपक-फपक कर रो रही है। उसको रोता हुआ देखकर बाजार के बहुत से लोग घृणा भरी निगाहों से उसे देख रहे हैं और उसको जो है ताने मार रहे हैं और कह रहे हैं कि कितनी ये बेहया औरत है कि इसके बेटे को मरे जो है पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बाजार में अब तरबूजे बेचने आ चुकी है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे लोग उसके तरबूजे बेचने का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि वो किस मजबूरी में अपनी बेटे की मृत्यु होने के बावजूद भी तरबूजा अगर बेच रही होगी, तो हो सकता है कि उसको जो है खाने की बहुत प्रॉब्लम हो, उसके घर में हो सकता हो अनाज का एक दाना भी मौजूद ना हो, जिसलिए उसे इस घोर परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में भी बाजार का रुख करना पड़ा। तो आगे की कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं अब जो है स्क्रीन को जो है शेयर करने जा रहा हूँ। हम देखेंगे कि आगे इस लेसन में क्या हुआ। तो इस तरह से यशपाल जी ये बता रहे हैं कि भाई कैसे लोग बातें कर रहे हैं, लोग ताने मार रहे हैं और आपको ये पता भी चला इस पाठ के माध्यम से कि लड़का जो था वो खरबूजे और तरबूजे जो वो बेच करके उनका परिवार गुजारा करता था, लेकिन जो है गलती से लड़के ने सांप के ऊपर पैर रख दिया और सांप ने लड़के को डस लिया। बड़ा झाड़ फूंक किया गया, लेकिन अंततः बच्चे को बचाया ना जा सका, उस लड़के को बचाया ना जा सका। और बुढ़िया जो थी वो बावली होकर तांत्रिक को भी बुलाकर लाई, ओझा को बुलाकर लाई, झाड़ना फूकना शुरू हुआ, नाग देव की पूजा हुई और पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, इसलिए घर में जो भी कुछ बचा हुआ आटा चावल या अनाज था, सब दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ फिर न बोला। यानी उस बुढ़िया के लड़के का नाम भगवाना था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, इसलिए उसके मरने के बाद जो है उसके लिए कफन का बंदोबस्त करना था, कफन को खरीद कर लाना था। तो इसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। छन्नी ककना का मतलब होता है जो पुराने जमाने में जो औरतें जो पहनती थी, जो गहने होते थे, तो वो कह रहा है कि भले ही माँ को जो है अपने छन्नी ककने क्यों न बेचने पड़े, लेकिन एक माँ को जो है अपने उस मरे हुए पुत्र के लिए, उस बच्चे के लिए अंतिम वस्त्र, अपने पुत्र के लिए अंतिम कपड़ा, उसका कफन तो खरीद कर लाना ही पड़ता। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, यानी जो भी खाना पीने का जो भी सामान था थोड़ा बहुत, सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब सोचिए, लड़के बेचारे क्या हैं, बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी मृत्यु हुई, किसका जीवन हुआ, क्या हुआ। उन्हें भूख एक स्वाभाविक घटना है जो हमें आपको लगनी ही लगनी है। और भगवाना की जब मृत्यु हो चुकी थी और इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी सुबह उसके बच्चे उठ करके खाना मांग रहे हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में दाना
एक अनाज का दाना घर में मौजूद नहीं है और बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। यानी उसका पति मर चुका था, इसलिए वो इतनी वियोग में थी, इतनी पीड़ा और कष्ट में थी कि वह एक तो मानसिक रूप से भी टूट चुकी थी और इसके साथ साथ शारीरिक रूप से उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? यानी रुपये का बहुत छोटा पैमाना है, 4 चवन्नियां मिलकर 1 रुपया बनाती थी। तो यही वो बता रही है कि अब बुढ़िया को कोई उधार भी देने वाला नहीं रहा, क्योंकि देखिए बेटा, इस जमाने में कोई आपको उधार भी आपको आपकी पिता की क्रेडिट पर या किसी घर में कमाऊ सदस्य की क्रेडिट पर ही देता है। अगर आप अपने दम पे जाइए कहीं से 2-4 हजार रुपए मांग कर देखिए, आपको कोई नहीं देने वाला। लेकिन अगर लोगों को पता है कि आप इस इंसान के बेटे हो, इस इंसान की बेटी हो, चलो हम बाद में वसूल कर लेंगे, तो कभी भी आपको समाज में जो भी इज्जत या प्रतिष्ठा मिल रही है, आपके परिवार की वजह से मिल रही है। और यहाँ बुढ़िया का जो इकलौता बेटा था, जो कमाऊ था, जिसके कमाने से घर चलता था, अब उसकी मृत्यु हो जाने से गांव में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो बुढ़िया को कुछ 2-4 रुपए का कर्जा भी दे सके। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, इसके अलावा वो क्या कर सकती थी? अगर उसे 2-4 रुपए चाहिए, 2-4 चवन्नियां चाहिए थी घर खर्च के लिए, तो मजबूरन उसे जो है हर हाल में खरबूजे बेचने जाना ही पड़ता। यानी कि अगर किसी के घर मृत्यु हो चुकी है और उस घर का जो सदस्य मुखिया है, अपने बच्चे की मौत होने के तुरंत बाद अगर बाजार में आकर के अपना बिजनेस, अपना व्यापार करने लगता है, अपनी चीजें बेचने लगता है, तो वाकई में इस तरह की घटना के लिए बहुत बड़ा हृदय और बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। कल जिसका बेटा बुढ़िया जो थी खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी, यानी बहुत जोर जोर से रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, क्योंकि दुनिया तो यही कहने वाली है उसको, लेकिन उस फैसले को लेने के पीछे क्या कारण था, ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा। कोई ये नहीं कहने वाला है कि यार इस भगवाना की मृत्यु के बाद चलो इस बुढ़िया को हम कुछ आर्थिक रूप से कुछ हम मदद कर सके, उसको थोड़ा अनाज दे सके, उसको थोड़ा जो है सहारा दे सके। लेकिन ताने मारने के लिए दुनिया आपके पीछे पड़ी रहती है। उस पुत्र वियोगिनी, वियोगिनी का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसे बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। और उस बुढ़िया को किस बात का दुख था? उसे पुत्र वियोग था, यानी उसके पुत्र की मृत्यु हुई थी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा कि भाई देखो, एक ये माता है जो अपने बेटे की मृत्यु के तुरंत बाद खरबूजे बेचने चली आई है, और मैंने एक और माता को देखा था जिसका जब उसकी मृत्यु हुई थी, तो वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। 2.5 मास का मतलब होता है 2.5 महीने तक पलंग से उठी ही नहीं। उसे इतना अपनी पुत्र की मृत्यु का शोक था कि वह 2.5 महीने तक अपने पलंग से हिली तक। और यहाँ ये भगवाना की माँ को देखो कि आज जो पुत्र उसका मरा है, और उसी दिन पे जो है एक दिन भी नहीं हुआ और ये जो है खरबूजे बेचने चली आई। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। यानी कि उस जो भद्र महिला थी, यानी दूसरी जो माँ थी जिसका पुत्र मरा था, उसे हर 15 मिनट बाद बेहोशी आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे, बहुत रोया करती थी। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहा करते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यानी कि एक ऐसी भी माँ है जिसका पुत्र मरा है, तो मजबूरन उसे जो है खरबूजे बेचने आना पड़ा। और एक और संभ्रांत जो धनी महिला थी, उसके पुत्र की मृत्यु हुई है, तो उसको देखिए उसके सिरहाने 2-2 डॉक्टर मौजूद रह रहे हैं, 15-15 मिनट पे बेहोश हो जा रही है और 2.5 महीने तक वो बिस्तर से नहीं उठी। और सारे लोग आकर उसको सांत्वना दे रहे हैं कि अरे अरे जो है कोई बात नहीं, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है। लेकिन यहाँ एक ऐसी महिला जो गरीब है, उसको सांत्वना देने वाला कोई नहीं, सभी उसको ताने ही मार रहे हैं। जब मन को सूझ कर रास्ता नहीं मिलता,
तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। ये अंतिम लाइनों में इस पाठ का सारा अर्थ यशपाल जी ने निचोड़ कर रख दिया कि शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। यानी अगर आप दुखी भी हो, कष्ट भी हो, तो ऐसा होना चाहिए कि जब आप रो तो दो चार लोग आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आपके पास खड़े हों। जब आप दुखी हो तो दो चार लोग आपको सांत्वना देने के लिए खड़े हों। लेकिन दुखी होने का अधिकार भी होना चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, यानी हर कोई दुखी नहीं हो सकता। जिस तरह से वह महिला अपने पुत्र वियोग की मृत्यु के उपरांत अपने पुत्र की मृत्यु के उपरांत आकर बाजार में खरबूजे बेचने लगी, चूंकि सिर्फ वह एक गरीब थी, इसलिए उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए लोगों को उसके उसके घर में छुपी हुई समस्याओं को किसी ने नहीं देखा और सभी जो है उस पर हंस रहे थे, उस पर मुस्कुरा रहे थे, उस पर ताने मार रहे थे। लेकिन एक ऐसी महिला जो संभ्रांत थी, जो धनी थी, उसके दुखों को देखते हुए लोगों को जो है आंखें भर आ रही थी। लेकिन यहाँ भगवाना की माँ के साथ कोई ऐसा नहीं खड़ा था जो उसको आर्थिक, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से उसको सहारा दे सके। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये जमाना भी बहुत अजीब हो चुका है। ये हमें हमारे ऊपरी आचरण, हमारे ऊपरी व्यवहार, हमारे ऊपरी रंग रूप, हमारे पहनावे से हमको जो है जानता है। हमारे अंदर के छुपे हुए गुणों को उनको उससे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर जब प्रश्न शुरू हो रहे हैं, इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है 1-2 पंक्तियों में लिखिए। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इसका जो है उत्तर ढूंढ निकालेंगे। इसलिए यही आपका गृह कार्य है कि आप इन प्रश्नों को जो है अपनी पीडीएफ फाइल से, अपनी पुस्तक से उठाए, इसे पढ़ें और इससे रिलेटेड जितने भी जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उसके उत्तरों को लिखने की आप कोशिश कीजिए। सो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि ये पाठ बहुत ही बेहतरीन रहा और हमें ये पता चल गया कि दुख मनाने के लिए भी क्या होना चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए और दुख करने का अधिकार सबको नहीं है, ये भी किसी-किसी को मिला हुआ है, कुछ लोगों के अधिकार में ही आता है। तो यशपाल जी की जितनी भी आप कहानियों को पढ़ोगे, वो कहानियाँ बड़ी ही सामाजिक और बहुत ही समाज को चोट करने वाली तथ्यों और संदर्भों पर बनी होती हैं। और आपको इस कहानी को पढ़ करके ये ज्ञात हो चुका होगा कि सच में वो वाकई में वो बुढ़िया कितनी दुखी रही होगी कि पुत्र की मृत्यु के बाद भी उसे जो है सारा काम-धाम छोड़कर अपनी नाती, अपनी बहू के लिए जो है खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आप इस पाठ का पुनर्अध्ययन करिए, आप इसमें से कोशिश कीजिए कि आप इसके समस्त उत्तरों को ढूँढ सकें और इसके बाद हम आगे का पाठ बाद में अगले वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अब आपको कोई समस्या हो तो आप अब पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? रिकॉर्डिंग ऑफ हो चुकी है, अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सो गए क्या तुम लोग? क्या भाई, प्ले स्टोर पे गेम डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ आप प्ले स्टोर पे जाओ और एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करो। आप में से किसने किसने डाउनलोड किया है? ठीक है, तो आप जो है ना, आप प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाके टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स। तो उसमें जो है कई बुक्स आएंगी, आप एनसीईआरटी का कोई भी पीडीएफ आप जो है फाइल डाउनलोड कीजिए, क्लिक करिए, आप क्लास 9th में हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी सारी विषय उसमें मौजूद हैं, आप उस चैप्टर को उठाइए, ठीक है, और देखने की कोशिश कीजिए कि दुख का अधिकार, उसमें हिंदी की 3 किताबें दिखाई देंगी, ध्रुव, क्षितिज, स्पर्श, बसंत, 3-4 किताबें दिखाएंगी। तो आप उस चैप्टर को, उस पार्ट को
चुनिएगा जिसमें जो है कि दुःख का अधिकार दिया हुआ होगा। तो दुःख का अधिकार आप पाठ को ओपन करिए और आप अपने मोबाइल में उसे फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसके प्रश्न उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। ठीक है? ओके? थोड़ा हाथ चलाइए क्योंकि ऐसा नहीं कि कोरोना है तो पढ़ना ही नहीं है, स्कूल नहीं आना तो कम से कम घर से तो पढ़ाई की जा सकती है। इसलिए बाकी अपने सभी मित्रों को भी कॉल करिए, उनसे कहिए कि क्लास को ऑनलाइन जॉइन किया करें। ठीक है ना? ठीक है, तो मैं अब क्लास ऑफ कर रहा हूँ। ओके? ठीक है, आपसे मुलाकात अब आपकी अगली क्लास में होगी। मुझे लगता है कल भी शायद लॉकडाउन रहे, तो इस तरह से 3 पीरियड चले ना चले क्योंकि सभी शिक्षक अपने घर से ही कोशिश करेंगे आपको लिंक भेजने की। अगर आ पाती है तो ठीक, वरना तकनीकी समस्याओं से कुछ किया नहीं जा सकता। फिर आपसे मुलाकात अब सोमवार को ही होगी। ठीक है? ओके, ठीक है। ओके, धन्यवाद। बाय। बाय।